दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी बुक चल रही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज said to be exact differential equation if del m over del y इक्वल टू del n over del x। अगर इक्वल है तब हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में। इसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स। m जो हमारा dx के साथ होगा, m में क्या होगा? हमारी टर्म होगी x और y की। n में भी टर्म क्या होगी? हमारी x और y की टर्म होगी। तो m कीपिंग y एज कांस्टेंट, जब हम इंटीग्रेशन m dx करेंगे तो m में जो हमारी x और y की टर्म होगी उसमें y को हम कांस्टेंट लेंगे, और dy के साथ जो n होगा, और इसमें हमें वो टर्म नहीं लेनी जो x को कंटेन कर रही है, दैट इज x वाली टर्म को हम छोड़ देंगे। ओनली दोज टर्म कंसीडर्ड विच डोंट कंटेन x। तो ये हमारा मेथड हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक दो एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, तब आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखिएगा, क्वेश्चन का मैं कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूँ पहले। तो एग्जाम्पल 1 देखिएगा, सोल्व ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। देखिएगा, गिविन है हमें ए एक्स प्लस के एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वी गेट m इक्वल टू ए एक्स प्लस के एच वाई प्लस जी एंड n इक्वल टू एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस एफ। अब देखिएगा, हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना होता है? डेल m ओवर डेल y, ये हुआ हमारा h, डेल n ओवर डेल x, यहाँ भी क्या हुआ? h, दैट इज डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। देयरफॉर given differential equation is exact differential equation and its सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिएगा, m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n डी वाई इक्वल टू c, कीपिंग y एज कांस्टेंट, m ए एक्स
प्लस के एच वाई प्लस जी। वाई जब हम एम डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई को एज ए कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे, और यहाँ विच ओनली दोज टर्म्स कंसिडर्ड विच नोट कंटेन एक्स। एन की हमें वे टर्म लेनी है जो एक्स को कंटेन ना करती हो, एन की वे टर्म लेनी जिसमें एक्स ना हो। अब देखिएगा, दिस इंप्लाइज एम डी एक्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एन की वे टर्म लेनी जिसमें एक्स ना हो, तो बी वाई प्लस एफ, क्योंकि ये टर्म हमें लेनी नहीं क्योंकि यहाँ एक्स कंटेन कर रहा है, हमें लेनी है बी वाई प्लस एफ, बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब देखिएगा, यहाँ जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, मार्कर भी मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिख जाएगा फिर। देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच वाई एक्स प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई इक्वल टू सी। ये हमारा हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। चाहे आप इसे यहाँ छोड़ सकते हो, अगर थोड़ा सा सोल्व करना चाहे तो कर सकते हो। 1/2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के 2g एक्स प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2f वाई इक्वल टू 2। देखिएगा, हम इसे c1 ले लेते हैं तो यहाँ 2c1 इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2c1 और माइनस के, या चलो c लिख देते हैं, कोई बात नहीं, तो ये प्लस के 2c है। इस साइड लाएंगे तो माइनस के 2c और माइनस के 2c के प्लेस पर मैं न्यू कांस्टेंट प्लस c कर लेता हूँ, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के 2g एक्स प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, एक तो डेल m ओवर डेल वाई इक्वल हो जाना चाहिए डेल n ओवर डेल x के। अगर फिर हमारी जो गिवन फॉर्म होगी m dx प्लस n dy एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c। m में हम y को कांस्टेंट लेकर चलते हैं और n में हम x की टर्म को छोड़ देते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो बहुत इजी मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। आप इसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल और मैं कराना चाहता हूं जिससे कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक एग्जाम्पल और देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 4x प्लस 3y प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखिएगा, गिवन 4x प्लस के 3y
प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखिएगा ये मैंने पहले जो एग्जाम्पल मैंने कराया है इस पार्ट को मैंने रफ नहीं किया, क्योंकि ये इस एग्जाम्पल नंबर 2 का भी पार्ट है, क्योंकि सब में ये तो आना ही आना जो मैंने लैंग्वेज लिखी है। तो मैंने वो क्वेश्चन साफ कर दिया था जो मुझे रफ करना था और ये मैंने छोड़ दिया था। देखिएगा कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वी गेट m इक्वल टू हमें मिला 4x प्लस के 3y प्लस 1, n इक्वल टू 3x प्लस के 2y प्लस 1, डेल m ओवर डेल y, डेल m ओवर डेल y, m को हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, डेल n ओवर डेल x, n को हम पार्शली डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, दैट इज डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x इक्वल आए। देखिएगा 3 तो देयर फोर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू 0। m जब हम m लेंगे तो इसमें y एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, और जब हम n लेंगे यहाँ n dy करेंगे तो इसमें x की टर्म हम कंटेन नहीं करेंगे, तो सिर्फ कौन सी टर्म कंटेन करेंगे 2y प्लस 1। तो देखिएगा दिस इम्प्लाइज m dx इंटीग्रेशन m 4x प्लस के 3y प्लस 1 इंटू dx प्लस n में हमें x वाली टर्म कंटेन नहीं करनी है, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू c, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम सिर्फ इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ कर रहा हूँ और दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा x के रेस्पेक्ट में 4x स्क्वायर बाई 2, 4x स्क्वायर बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस y एज ए कॉन्स्टेंट है तो 3yx, 3xy प्लस x प्लस 2y स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, 2y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर प्लस y इक्वल टू c। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ, वेयर c इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट। c हमारा कोई आर्बिट्री अपना स्वेच्छा से लिया गया कोई कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो, k ले सकते हो, m ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताई किस टाइप की होती है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x इक्वल होने चाहिए और फिर इसका एक सोल्यूशन हो जाता है। तो बहुत इजी ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है। आज हमने इसमें 2 एग्जाम्पल भी आपको कराए। अगर आप कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं चाहता हूँ बीएससी के टोटल स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।